अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू टेक्निकल उस्मान शफी यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास भी इन्फिनिक्स का कोई भी मोबाइल है, कोई भी डिवाइस है आपके पास, चाहे इन्फिनिक्स हार्ट 8 है, हार्ट 9 है, इन्फिनिक्स नोट 7 है, S4 है, S5 है, या फिर कोई भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं इन्फिनिक्स की, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चंद एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आप जानकर बहुत ही हैरान रह जाएंगे और आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से बहुत ही फ़ायदा हासिल कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी लाजमी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक जो कि आपसे शेयर करने वाला हूँ वो ये कि अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि आपके मोबाइल में कौन सी एप्लीकेशन लास्ट टाइम यहाँ पर ओपन हुई थी, अगर आप अपना मोबाइल किसी दोस्त को दे देते हो या फिर किसी भी बहन भाई को दे देते हो, तो आप ये देखना चाहते हो कि उसने कौन सी एप्लीकेशन लास्ट टाइम ओपन की थी, लास्ट टाइम एप्लीकेशन ओपन की थी और उसके साथ ही और बहुत सारी एप्लीकेशन जो कि आज के दिन में ओपन की गई हैं, तमाम एप्लीकेशंस को देखना चाहते हो, तो इसका तरीका ये है। तो गाइज़, अगर आप भी ये देखना चाहते हो कि आपके मोबाइल में लास्ट एप्लीकेशन कौन सी ओपन हुई थी, तो उसके लिए आपको डायल करना है *#*#4636 #*#*। जब आप ये डायल करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है यूज़र स्टैटिस्टिक्स। यूज़र स्टैटिस्टिक्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर तमाम एप्लीकेशंस आ जाएंगी जो कि आपने पहले यहाँ पर ओपन की हुई थी। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बेशुमार एप्लीकेशन जो कि मैं सुबह से यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर तमाम एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुकी हैं। सेकंड ट्रिक बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल हैं, ऐप्स वगैरह इंस्टॉल हैं, गेम्स इंस्टॉल हैं, जहाँ पर उन एप्लीकेशंस का नेम लिखा होता है नीचे। मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम मेरे मोबाइल में यहाँ पर इंस्टॉल है तो इंस्टाग्राम नीचे लिखा होता है, तो इंस्टाग्राम लिखा होता है तो उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट का कलर जो कि हम अपने मोबाइल में एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कलर चेंज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। कलर आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, किसी भी एप्लीकेशन का नेम का कलर चेंज करने के लिए, जैसा कि ये पिक्सआर्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर में है ऑलरेडी। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका कलर यहाँ पर मैं ब्लैक कर दूँ, रेड कर दूँ, ब्लू कर दूँ, कोई भी कलर मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ। जब मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर तो लास्ट पर आपको ऑप्शन मिलता है लॉन्चर सेटिंग्स। आपने लॉन्चर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अपीयरेंस सेटिंग्स। आपने जाना है अपीयरेंस सेटिंग्स में। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट कलर जो कि लास्ट पर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो हुआ है, तो आप यहाँ पर कोई भी कलर करना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं। कस्टम में जाएंगे तो जो आप चाहते हैं ग्रीन वगैरह जो कुछ भी कर सकते हैं। अब जो मैं आपको थर्ड ट्रिक बताने वाला हूँ, थर्ड ट्रिक भी बहुत ही काम करने वाली है, बहुत ही कमाल की ट्रिक होने वाली है। ये ट्रिक ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप एक ही वक्त में एट अ टाइम आप 2-3 एप्लीकेशंस को यूज़ करना चाहते हो, अगर आप एक तरफ इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, दूसरी तरफ आप फेसबुक यूज़ करना चाहते हो, तो एक ही टाइम में दोनों चीज़ें आप यहाँ पर दोनों चीज़ों को आप ओपन कर सकते हो। अगर आपने एक तरफ मूवी लगाई हुई है, दूसरी तरफ आप चैटिंग कर रहे हो, तो ये काम भी आप कर सकते हो। ये ट्रिक यूज़ करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपने ये करना है। तो गाइस, मल्टी विंडो को इनेबल करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिस्टम में जाना है। जब आप सिस्टम में जाएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डेवलपर ऑप्शंस। अगर आपके पास डेवलपर ऑप्शंस ये इनेबल नहीं है तो आपने जाना है यहाँ पर अबाउट फ़ोन में। अब आपने बिल्ड नंबर पर 2-3 मरतबा यहाँ पर क्लिक करना है, तो उसके बाद आपके डेवलपर यहाँ पर इनेबल हो जाएंगे। सही है, डेवलपर ऑप्शंस यहाँ पर इनेबल हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं डेवलपर ऑप्शंस में आकर यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फोर्स एक्टिविटीज़ टू बी रिसाइजेबल। यहाँ पर आपने इसको इनेबल कर देना। सही है, जब आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपको यहाँ पर अगर 2 एप्लीकेशंस को यहाँ पर आप ओपन करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर मैसेजेस को ओपन करता हूँ और साथ में मैं कोई और एप्लीकेशंस यहाँ पर
चाहता हूँ कि इनेबल करूँ से। तो अगर आप मल्टी विंडो को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, ये आप देख सकते हैं 2 डॉट्स हैं, ये 2 लाइनें सी हैं, इन पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप मल्टी विंडो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये नीचे और स्क्रीन है और ऊपर और स्क्रीन है, आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब जो मैं आपको चौथी ट्रिक बताने वाला हूँ, ये ट्रिक भी बहुत ही कमाल की है। इस ट्रिक में होता क्या है कि जब भी आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगा देते हो, जब आपके मोबाइल की चार्जिंग 100% हो जाती है तो 100% होते ही आपके मोबाइल में अलार्म बजता है। अलार्म बजता है और आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग से उतार लेते हो ताकि कोई बैटरी वगैरह ख़राब ना हो या कोई इस तरह का सीन ना हो। तो ये ट्रिक भी बहुत ही कमाल की है। इस ट्रिक के लिए आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। ये ट्रिक इन्फिनिक्स के मोबाइल्स में ऑलरेडी होती है और जो दूसरे मोबाइल्स होते हैं उनमें आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। ये अगर आप चाहते हो कि आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली अलार्म बजाए जब आपका मोबाइल 100% हो जाए, तो आपने जाना है अपने मोबाइल के फ़ोन मास्टर में। यहाँ पर आपके मोबाइल में फ़ोन मास्टर होगा आपके इन्फिनिक्स मोबाइल में। इसमें अपडेट आई थी एक नई, यहाँ पर आप जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है स्मार्ट चार्ज। आपने स्मार्ट चार्ज में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फुल चार्ज अलार्म। फुल चार्ज अलार्म को यहाँ पर आपने इनेबल कर देना है। अब होगा ये कि जब भी आपका मोबाइल चार्जिंग पर होगा, 100% होगा, तो आपका मोबाइल अलार्म बजाएगा और आप अपने मोबाइल को उतार सकते हैं। अब जो 5वें नंबर पर ट्रिक है, ये ट्रिक भी बहुत ही कमाल की है। इस ट्रिक में हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो और आप चाहते हो कि साथ में शो टैप्स हों, मतलब कि टैप्स मेरे शो हों, जहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अपने मोबाइल पर टैप्स शो हों, उसके लिए आपने क्या करना है, ये ट्रिक भी बहुत ही कमाल की है और बहुत ही आसान तरीका है। तो गाइज़ अगर आप चाहते हो कि शो टैप्स को इनेबल करो, जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो चाहते हैं कि साथ में आपके टैप्स शो हों, जहाँ पर आप क्लिक करते हैं साथ में आपके टैप्स शो हों, तो उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो टैप्स। आपने शो टैप्स पर क्लिक करना है, इनेबल कर देना है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर मेरे टैप्स इस वक्त शो हो रहे हैं आपको। तो आप इस तरह आसानी के साथ शो टैप्स को इनेबल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही कमाल की सेटिंग है। अब जो 6ठे नंबर पर ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है उन लोगों के लिए जिनके पास एंड्रॉयड 9 का मोबाइल है, मतलब कि इन्फिनिक्स मोबाइल यूज़ कर रहे हैं मगर एंड्रॉयड 9 का वर्जन अभी तक यूज़ कर रहे हैं। किया जैसा कि आपने देखा होगा कि आईफोन्स में या फिर इसके अलावा एंड्रॉयड 10 में कुछ मोबाइल ऐसे हैं जिनमें ऐसा होता है कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर बटन्स होते हैं हमारे मोबाइल में जो कि नेविगेशन बटन्स होते हैं। एप्पल्स में वो बटन नहीं होते, या फिर एंड्रॉयड 10 में फीचर आया है सैमसंग वगैरह में बटन आपके गायब हो जाते हैं। आपको बस इस तरह से क्लिक करना होता है। तो कुछ नेविगेशंस होती हैं, गेस्चर सेटिंग में जाकर आप इन सेटिंग्स को कर सकती हो। तो बहुत ही कमाल की ये भी सेटिंग्स है। आप इन बटन्स को गायब कर सकते हो और अच्छी तरह से अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ अगर आप चाहते हो कि आप नेविगेशन बटन्स को, ये जो बटन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आपको भी दिखाई दे रहे हैं, आपके मोबाइल के जो बटन्स हैं इन बटन्स को यहाँ पर आप रिमूव कर दो। और जैसा कि एंड्रॉयड 10 में होता है या फिर आईफोन्स में होता है, इस तरह के सिस्टम आप लाना चाहते हो तो आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलता है सिस्टम नेविगेशन। आपने जाना है सिस्टम नेविगेशन में। सिस्टम नेविगेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिलता है गेस्चर नेविगेशन। गेस्चर नेविगेशन पर क्लिक करेंगे और अगर आप यहाँ पर इनेबल कर देते हो तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बटन यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं आईफोन्स की तरह। तो यहाँ पर ये आपको डेमो दिखाएगा कि इस तरह आपने बैक जाना है, इस तरह आप मल्टी विंडोज़ को यहाँ पर रिमूव कर सकते हो, क्या करना है आपने, किस तरह आप होम में जा सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही कमाल की सेटिंग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।